आज हम डिस्कस करेंगे वेटनरी का जो पेपर हुआ था HPSSC के द्वारा, उसमें जो हिंदी भाग है CVT फर्स्ट पेपर का जो हिंदी भाग है उसको हम आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो वहाँ पर जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 41। गांधी जी की सादगी देखकर सभी हैरान रह जाते थे। रेखांकित पद संज्ञा का भेद है। तो इसमें रेखांकित जो पद है वो है सादगी आपके पास। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर संज्ञा के भेदों के बारे में ज्ञान होना चाहिए कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो संज्ञा के भेद होते हैं हमारे पास 3। संज्ञा के भेद है हमारे पास 3, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। अब यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं आपको व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, गुणवाचक और भाववाचक। जो गुणवाचक है वो हमारे पास विशेषण है, जो कि संज्ञा का भेद ना होकर विशेषण का भेद है। तो यहाँ पर पूछा गया था कि सादगी में कौन सी संज्ञा है। तो सादगी जो है इसको हम महसूस कर पाते हैं, जिस चीज़ को हम महसूस कर पाते हैं तो वह हमारे भावों में आता है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो डी है वो आपका राइट आंसर होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित में से वह शब्द चुनिए जिसमें किसी उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। क्या पूछा गया है इसमें? उपसर्ग के बारे में पूछा गया है कि उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। आप लोगों को पता होगा कि उपसर्ग क्या होता है। जो किसी मूल शब्द के पहले लगता है उसे कहते हैं हम उपसर्ग। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं आपके पास। ऑप्शन ए है आपके पास सादर, ऑप्शन बी है सामान, ऑप्शन सी है साग्रह, ऑप्शन डी है सायास। तो हमने यहाँ पर सबसे पहले मूल शब्द का चयन करना है। उससे पहले यदि आपको कोई उपसर्ग दिख रहा है तो वहाँ पर आपका उपसर्ग होगा। जहाँ आपको उपसर्ग नहीं दिख रहा है वह आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन है आपके पास सादर, स प्लस आदर सादर। नेक्स्ट है आपके पास सामान, सा प्लस मान सामान। नेक्स्ट देखिए साग्रह, स प्लस आग्रह साग्रह। ऑप्शन डी है आपके पास सायास, स प्लस आयास सायास। अब देखिए स आदर, स आग्रह, स आयस। इसमें जो हमें थोड़ा विपरीत लग रहा है वो है हमारे पास सामान। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 43। इसमें पूछा गया है कि किन योद्धाओं ने युद्ध में वीरता दिखाई। रेखांकित पद विशेषण पद भेद है। यहाँ पर पूछा गया है आप लोगों से कि किन योद्धाओं ने युद्ध में वीरता दिखाई। रेखांकित पद विशेषण भेद है। तो रेखांकित पद है हमारे पास किन। यहाँ पर अब फिर से यहाँ पर विशेषण के बारे में पूछा गया है। आप लोगों को पता होगा कि विशेषण के होते हैं हमारे पास 4 भेद: गुणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण। इसमें से आपको पूछा गया है सार्वनामिक विशेषण के बारे में। ऑप्शन ए है आपके पास अनिश्चयवाचक सार्वनामिक, ऑप्शन बी है संबंधवाचक सार्वनामिक, ऑप्शन सी है संकेतवाचक सार्वनामिक, ऑप्शन डी है आपके पास प्रश्नवाचक सार्वनामिक। तो इसमें कौन सा विशेषण पद होगा? तो किन जो शब्द है ये किसी से प्रश्न पूछने के लिए किया गया है। तो इसमें ऑप्शन जो डी है आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी प्रश्नवाचक सार्वनामिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 44। यहाँ पर पूछा गया है कि सरकार मरीजों को मुफ्त अन्न दे रही है। इस वाक्य में प्रयुक्त को परसर्ग किस कारक का है? अब आप लोगों को पता होगा जो परसर्ग है, जो हमारे पास परसर्ग है, परसर्ग होते हैं हमारे पास जो कारक के विभक्ति चिन्ह होते हैं। अब कारक आप लोगों को पता होगा कि कारक कितने प्रकार के हैं, 8 प्रकार के हैं हमारे पास, और 8 ही इनकी हमारे पास विभक्ति चिन्ह होते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन किया गया है कि सरकार मरीजों को मुफ्त अन्न दे रही है। ऑप्शन ए है आपके पास कर्म, ऑप्शन बी है संप्रदान, ऑप्शन सी है संबंध, ऑप्शन डी है अधिकरण। तो यहाँ पर जहाँ पर देने का भाव आता है, जहाँ पर आप किसी चीज़ को दे रहे हैं तो वहाँ पर होता है आपका संप्रदान कारक। अब देखिए यहाँ पर आपके पास कर्म कारक भी है, इसका भी आपका विभक्ति चिन्ह को है, लेकिन जहाँ पर देने के भाव आता है वहाँ पर आपका संप्रदान कारक आता है, जिसका विभक्ति चिन्ह होता है आपके पास को या के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 है आपके पास, जिसे भी देखता है वही व्यस्त है।
जिसे भी हम देखते हैं वो क्या है, वही व्यस्त है। इस वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम के भेद का उचित विकल्प चुनिए। पूछा गया है इसमें सर्वनाम के भेदों के बारे में। आप लोगों को पता होगा कि जो सर्वनाम है, सर्वनाम होते हैं हमारे पास 6 प्रकार के, उसमें से आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर। ऑप्शन ए है निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और संकेतवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो जिसे है और वही है। अब देखिए जिसे भी हमारे पास कोई सर्वनाम है, वही भी सर्वनाम है, ये दोनों ही सर्वनाम आपस में क्या कर रहे हैं, संबंध बना रहे हैं। तो सीधे सीधे पता चल रहा है कि यहाँ पर ऑप्शन सी होगा हमारे पास राइट आंसर, संबंधवाचक सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 46 है, परनिंदा समस्त पद किस समास का उदाहरण है। अब परनिंदा समस्त पद किस समास का उदाहरण है। समास के बारे में आपसे यहाँ पर पूछा गया है। समास, अब आपको पता होगा कि समास क्या होता है। जब हम शब्दों का संक्षिप्तीकरण करते हैं, शब्दों को हम जब छोटा करके एक ही शब्द बना देते हैं, वो कहलाता है आपका समास। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया है परनिंदा। और आपने पढ़े होंगे कि जो समास है, समास में भेद होते हैं हमारे पास 6, जिसमें से एक समास आता है हमारे पास तत्पुरुष समास। एक समास है हमारे पास तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं हमारे पास 6 भेद। उन्हीं 6 भेदों के आपको इधर ऑप्शन दिए गए हैं कि कौन सा इसमें आपका आंसर होगा। तो ऑप्शन है आपके पास अपादान तत्पुरुष, ऑप्शन बी है आपके पास संबंध तत्पुरुष, ऑप्शन सी है आपके पास कर्म तत्पुरुष, ऑप्शन डी है आपके पास अधिकरण तत्पुरुष। तत्पुरुष समास में होता है जिसमें उत्तर पद क्या होता है हमारे पास, प्रधान होता है, और दोनों पदों के बीच में कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। अब परनिंदा का यदि हम यहाँ पर समास विग्रह करते हैं तो पर की निंदा मतलब पर मतलब दूसरा, दूसरों की जो निंदा हो रही है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। अब आपने यहाँ पर ध्यान देना है कि का के की किस कारक में आते हैं। का के की आते हैं हमारे संबंध कारक में, और जिसका आंसर है हमारे पास संबंध तत्पुरुष समास। अब जो संबंध तत्पुरुष है ये आपके पास तत्पुरुष समास का भी एक भेद है। यहाँ पर ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। 47 क्वेश्चन है, अगर वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद बताइए। यहाँ पर अर्थ की दृष्टि से वाक्य के बारे में पूछा गया है। तो आपको पता होगा कि अर्थ के आधार पर वाक्य होते हैं हमारे पास 8। उन्हीं 8 में से आपको ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए है इच्छावाचक, विधानवाचक, भाववाचक और संकेतवाचक। अब क्वेश्चन पूछा गया है, अगर वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। अब एक क्रिया क्या कर रही है, दूसरी क्रिया पर निर्भर हो रही है। एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर हो रही है, तो मतलब संकेत कर रही है, वो एक दूसरे को संकेत कर रही है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा हमारे पास। ऑप्शन डी है हमारे पास संकेतवाचक संकेतवाचक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 है हमारे पास, चरण धरत चिंता करत चितवन चारों ओर, सुब्रन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। अलंकार के बारे में पूछा गया है, यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा। अब देखिए अलंकार में यहाँ पर रूपक अलंकार तो नहीं है, उत्प्रेक्षा भी नहीं है, यमक भी नहीं है। यहाँ पर आता है आपका शलेष अलंकार। शलेष अलंकार में होता है आपका जब किसी शब्द के अर्थ, बहुत से अर्थ उसमें चिपके हुए होते हैं, तो वो कहलाता है आपका श्लेष अलंकार। इसका जो राइट आंसर है वो होगा आपका शलेष अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है हमारे पास, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का विकल्प है। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का विकल्प पूछा गया है। तो ऑप्शन ए है आपके पास अनुग्रहित, ऑप्शन बी है अनुगृहित, ऑप्शन सी है अनुगृहित और ऑप्शन डी है अनुग्रहित। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो है हमारे पास, राइट आंसर होगा हमारे पास राइट आंसर होता है हमारे पास ऑप्शन सी, ये अनुगृहित होता है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 जो है
वो है सुबह का चिराग होना। मुहावरे का अर्थ है, अब देखिए हिंदी में जो हमारे पास मुहावरे, हिंदी में मुहावरे को कहते हैं हम वाग्धारा। क्या कहते हैं इसको? वाग्धारा कहा जाता है। जो मुहावरा शब्द है ये है आपके अरबी भाषा का शब्द। ठीक है, तो मुहावरा सुबह का चिराग होना, मुहावरे का अर्थ क्या है? सूर्योदय होना, ऑप्शन ए है सूर्योदय होना, ऑप्शन बी है सुबह तक जलने वाला चिराग, ऑप्शन सी है सुबह सुबह चिराग जलाना, ऑप्शन डी है मर जाना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है आपके पास ऑप्शन डी। मुझे आशा है कि आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।